जय परमेश्वर देवता लोगों। पेज नंबर 259 से जनहित में जारी है। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में साप के प्रसिद्ध की तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावसाज बुद्धि 12/7/1965। परमात्मा ने नाम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारी बजा नहीं हो सकती और दूसरा मजमून बतौर समुद्र के सो कलम से लिखा जाता कि जो जो कर्तव्य मैंने इन सौदागर महाजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी, पाप के सबब से यानी होम करा करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी, इंद्रजाल के पाप से और काल वगैरह बड़ा बड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था, और उसी तरह से हिरणाकंज राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी चलाया था। और रावण हिरणाकंस कंस कारून वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है, तो इन बनियों ने भी मैं और मौत को सारे कर ली और बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी। जय परमेश्वर देवता लोगों। ये साध अनूपदास महाराज पूरी दुनिया को हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि भाई आज दुनिया में जो कुछ बुरा हो रहा है, आपदा विपदा घटना दुर्घटना जो कुछ दुनिया में बुरा होता है भाइयों, रोग बीमारी मिर्गी आना काल पड़ना दुष्काल होना भूकंप आना, हर प्रकार की जो भी बीमारी हो रही है ये सब कलयुग की वजह से होती है। कलयुग क्या है? एक पाप का नाम, और ये एक महापाप है, और ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के घर का राक्षसी पाप है भाई। तो पहले भी ऐसा का ऐसा पाप दुनिया में चलाया था, और उनको सिखाने वाले भी हिंदुस्तान के सौदागर बनिए थी। जिसको रावण ने चलाया था उसका नाम इंद्रजाल था, हिरण्यकश्यप ने जो पाप चलाया था उसका नाम राक्षस विद्या था, कंस ने जो पाप चलाया था उसका नाम जादूशाला था, और कारून बादशाह ने जो पाप चलाया था उसका नाम काफिर विद्या था। तो भाइयों आगे भी ऐसा का ऐसा पाप चला है, और रावण ने इंद्रजाल नाम का पाप चलाया था, उसने भी मैं और मौत को अपने कब्जे में कर ली थी। तो आज भी वैसा का वैसा पाप हो रहा है, और उससे कई गुना ज्यादा 100 गुना ज्यादा पाप हो रहा है, क्योंकि पाप की फैक्ट्री हिंदुस्तान के बनियों की है। तो भाइयों इनकी फैक्ट्री चलती है, जिसको दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है, मुसलमान भाई जन्नत बोलते हैं, अंग्रेज भाई हेवन हिल्स बोलते हैं। वहां पे इनकी फैक्ट्री चलती है भाई जादू की। वहां जादू होता है, वहां 84 लाख कुंडिया 84 लाख जीवा जुन को तकलीफ देती, एक जुन के पीछे एक कुंडी राजलव की बनाई। वहां जब होम और पाप करते, जब दुनिया में यहाँ आके पाप लगता है, तो इसकी शोध करनी चाहिए, वैज्ञानिकों को शोध करनी चाहिए, देश के बड़े बड़े आला दर्जा के लोगों को शोध करनी चाहिए, ज्ञानी ध्यानियों को शोध करनी चाहिए, और विश्लेषणों को शोध करनी चाहिए, मीडिया को शोध करनी चाहिए। आज हिंदुस्तान का मीडिया इतनी बड़ी बात को नहीं उठाता है, तो ये तो इतनी पूरी दुनिया को बचाने की ये बात है, और मीडिया की जूत तक नहीं रेंगती है कि भाई ये क्या बात है, असली वजह क्या है। बाल की खाल निकाल देता है हिंदुस्तान का मीडिया, लेकिन इस बात पे गौर नहीं करता है। इसके लिए भाइयों ख्याल करो कि कहीं कहीं तो दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है। इसके लिए भाइयों हिंदू मुसलमान भाइयों सोचो, इतनी बड़ी बात है, और हिंदुस्तान का मीडिया इसके ऊपर बिल्कुल अमल नहीं करता, बिल्कुल
तो ये कितनी बड़ी विडंबना है। इसलिए दोस्तों ये जो मुद्दा है, ये किताब जगदीत कारणी का, तो ये पूरे विश्व की जनता को हाथ में लेना पड़ेगा और ये किताब पढ़नी पड़ेगी, जब जाके उसका निवारण होएगा। ऐसे तो ये बड़े बड़े लोग हैं, इस बात को दबाते रहेंगे और ये 116 साल से चल रही है, इस बात के ऊपर जाल के पर्दे डाल दिए भाई, इस बात को आगे नहीं आने देते। कोई इसके ऊपर बात करने को राजी नहीं है। हमने प्रधानमंत्री जी महाराज, आज के वजीर आलम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी है, उनको भी ये किताब गुजरात में पहुंचाई मुख्यमंत्री रहते हुए और दिल्ली में जाके पार्लियामेंट में पहुंचाई, फिर भी कोई इसके ऊपर बात ही नहीं करता है भाई। क्यों नहीं करते? ये पूरे विश्व को बचाने की बात है, ये कोई विश्व को डुबाने की बात थोड़ी है। ये पूरे विश्व को हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरों के राक्षसी पाप से बचाने के बारे में हिदायत है, फिर इस बात के ऊपर क्यों नहीं अमल करते? इसलिए हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों, आप सबको हाथ जोड़ के अर्ज है कि एक बार इस किताब के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए। जब तक इस किताब को नहीं पढ़ोगे, जब तक कोई समझ में नहीं आएगी बात। इसके लिए मैं दुनिया के हर इंसान के लिए हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि एक बार इस किताब को पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य की बात। तो भाइयों, एक बार जरूर पढ़िए और संपर्क के लिए 8905653801 और हर महीने की 17 तारीख को सावणी अरमपुरा 307027 राजस्थान में निःशुल्क मिलेगी भाइयों। तो एक बार किताब लेके जाइए और जरूर पढ़िए। और जनहित में जारी है, 249 से मैं किताब पढ़ रहा हूं, जरा सोचिएगा। जय परमेश्वर। आदमी के शरीर में चर्बी बीमारी के सबब से गल जाती है, उसी तरह से जमीन माता के शरीर में भी चर्बी जादू के जुल्म से गल गई है। तो जब से कि इन बनियों ने जादू का करना शुरू किया है, जब से ही काल पढ़ाते हैं, काल पढ़ा रहे यानी दुष्काल, जब से ही जमीन माता थोड़ा पानी पीती है और बीमारी से सूख गई है। और इन बनियों ने रावण की तरह से मुझको भी दुखी किया है, जिससे इनके जाल की खबर पड़ी है, जिससे मैं आप लोगों को शनिश्चर की तरह से वाकिफ करता हूं, क्योंकि संसार के लोगों को और राजा बादशाहों को जादू के जुल्म से सपनों के माफिक कर दिए और बुद्धि भ्रष्ट कर दिए, जिसे तुम नहीं समझते हो कि बनिए रात दिन पाप कराते हैं और संसार के लोगों को इस पाप से खबर खराब कर देते। सो दुनिया के लोग मेरी कही हुई बात को दुरुस्त नहीं मानते, सो ये बुद्धि फिरने का सबब है। अनूपदास जी महाराज कहते हैं भाइयों कि हिंदुस्तान के सौदागर बनिए रात दिन पाप करते हैं। 84 लाख कुंडियों पे, जहां दुनिया सुरग नरक बोलती है, मुसलमान भाई जन्नत बोलते हैं और अंग्रेज लोग हेवन हिल्स बोलते हैं, वहां पे 24 घंटा रात दिन पाप कराते हैं। जब वो पाप दुनिया में आके लगता है और पाप से सबकी बुद्धि खराब करती है, इसके लिए उस बात को सोचते भी नहीं है। सो ये बुद्धि फिरने का सबब है। और जो कि ये लोग कहते हैं कि रामचंद्र जी और बलराजा वगैरह अमर है, और ऐसा भी किताबों में लिखा है और दुनिया में भी लोग कहते हैं कि बलराजा और रामचंद्र जी वगैरह अमर है और जिंदा है। तो अमर तो कोई नहीं है, अमर तो उसका नाम है। भाई आदमी पूरी उम्र पाके मर जाता है, जब तक कोई भी भगत होता है तो वो 10,000 बरस की उसकी उम्र है, लेकिन ये राक्षसी पाप से कुछ भी कर सकते हैं, राक्षसी पाप से कच्ची उम्र में मार देते हैं। तो लेकिन 10,000 बरस की उम्र कौन पा सकता है? वो तो नेक बंदा, मालिक का बंदा होगा, वही पा सकता है, दूसरे की तो बस की बात नहीं है। तो भाइयों, मरना तो सबको ही है पूरी उम्र पाके, परंतु अमर तो कोई नहीं है। अमर उनका नाम रहता है, अमर उनका नाम रहता है भाई। परंतु कोई लोग मेरी कही हुई बात को मान के कहते हैं कि हाँ बलराजा वगैरह अमर नहीं है। तो ये बनिए जादू के जुल्म से सोते जागते सपने करके उसको दिखा देते हैं। तो ये बनिए क्या करते, सपनों में उनको दिखा देते हैं। तो बड़े बड़े जो साधु संत होते हैं उनको सपना आता है तो वो सही हो जाता है, सपना देखा वैसा ये बनिए लोग पाप कराते तो वैसा हो जाता है। तो ये लोग मानते हैं कि वो अमर है।
सपनों में दिखा देते हैं कि आज भी अमर है। और सबको भी सपना आता भी होगा, ऐसे अपने घर परिवार का भी आता होगा। सो ये बनियों का पाप मरे हुओं का सेहरा होके दिख जाता है। सो जिन जिन के नाम का पाप करा दे उसी का सेहरा छूट जाता है। यानी भरतरी और गोरखनाथ और शिवजी महाराज वगैरह के नाम का पाप करा दे और चेहरा सुझाना हुए तो बनियों का पाप उन्हीं भक्त लोगों को चेहरा होके सूझ जाए। कि जो मर गए हैं उनका तो नाम अमर है, और जो देवी देवताओं के नाम का चेहरा होके सुझावे, और जो भूत प्रेत और डाकन डाकी सुड़ेल खबीज और देव परी व जानवर वगैरह के नाम का पाप करावे तो बनियों का पाप इन्हीं भूत प्रेत वगैरह का चेहरा सूझ जाए। जिससे दुनिया ये कहती है कि जो औरत मरी है वो सुड़ेल हुई है और जो आदमी मरा है वो भूत हुआ है। इसी तरह से किसी को कुछ और किसी को कुछ सुझा देते, किसी को भूत का सुझाते, किसी को सुड़ेल का, किसी को क्या। तो ऐसे जागते सपने, नींद में सपने ऐसे करके दिखा देते हैं। तो दुनिया उसमें उलझी हुई है। दुनिया उसके पास उसका सॉल्यूशन नहीं है कि भाई ये क्या सब जंजाल क्या है और ये कैसे ठीक हो सकते हैं। लेकिन दुनिया के पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि दुनिया के पास ये किताब जगदीतकारी नहीं है। और हिंदुस्तान के बनिए जो गए ना, अपने कुल देवताओं की, अपनी देवी देवता, अपने घर में जो महान पुरुष हुए उनकी आड़ लेके ये बनिए काम करते हैं। ये कभी आगे नहीं आवेंगे, सौरे नहीं आती। आज जो भी इस जादू शक्ति का जो काम करते ना, तो वो सब हमारे ही आदमी कर रहे हैं। और हमारे आदमी तो बेचारे कैसे कर रहे हैं कि भाई ये मालिक के बगीचे में ये जो सब वेद पुराण जो पुराने से पुराने जो पढ़ रहे हैं हिंदू मुसलमान भाई कुरान वगैरह, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि हमारे जो वेद पुराण है इसमें भी मिलावट करने वाले ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर है। जो असली हमारे वेद थे, धर्म पुण्य के थे, नेकी में चलने के थे, वो तो सब हिंदुस्तान के बनियों ने गायब कर दिए इस लंका के ढेरों ने, और झूठे चला दिए। और झूठे चलाने के बाद और ये तो न्यारे के न्यारे रहे, झूठे चलाए, लेकिन हमारे बुजुर्गों का नाम लिखा ताकि ये पकड़े नहीं जाए। लेकिन जब तक आप ये किताब नहीं पढ़ोगे तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। सो संसार के लोगों की बुद्धि कैसी कैद की हुई है कि जो झूठी बात को सच्ची ख्याल करके बैठे हुए हैं, और मैं सच्ची और सही बात कहता हूं उसको खिलाफ समझते। और ये जो कि बनियों ने पाप चलाया है सो संसार के घारत करने के वास्ते चलाया है, और जो कि तुम बुद्धि भ्रष्ट होने के सबब से स्वर्ग नरक बताते हो और 84 लाख कुंडिया कहते हो, वो बनियों के घर का पाप जो आज दुनिया को स्वर्ग नरक हम बताते हैं कि भाई मरने के बाद स्वर्ग गया, और भी कई तरह की कि भाई अगर नेक काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे और ये करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, नहीं तो नरक में जाओगे। तो भाइयों वहां पर कोई स्वर्ग है ना नरक है, कुछ भी नहीं है। और ये मालिक के नाम से हमको बरगलाया गया है। वहां जन्नत नहीं है, वहां स्वर्ग नहीं है, वहां हेवन हिल्स नहीं है, वहां है तो सिर्फ हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पाप करने की जगह है। भाई जब वहां पाप करते तो यहाँ लगता है और हमको गुमराह कर दिया। जो कि तुम बुद्धि भ्रष्ट होने के सबब से स्वर्ग नरक कहते हो और 84 लाख कुंडिया कहते हो, वो बनियों के घर का पाप है। और ये पाप है कि सब विलायतों के मरे हुए लोगों का चेहरा होके सूझता है। और पूरी दुनिया के लोगों का चेहरा सूझाना हो तो वहां पे पाप करते 84 लाख कुंडियों के, तो यहाँ आपको चेहरा सूझ जाता है। क्योंकि जब रावण ने राक्षसी विद्या चलाई थी, जब रावण भी कुछ का कुछ सुझाता था, तो संसार कुछ ख्याल नहीं करती। और जिस तरह से कि शनिश्चर को रावण ने दुखी किया था, उसी तरह से इन बनियों ने राक्षसी पाप से मुझको दुखी किया है। इससे मैं आप लोगों को शनिश्चर की तरह से वाकिफ करता हूं। अब महाराज कहते भाई शनिश्चर को रावण ने इतना दुखी किया था ना, तो शनिश्चर ने भी उस पाप की शोध की थी। और शनिश्चर के टाइम में भविष्य की मदद से, भविष्य रावण का सगा भाई था, उसने शनिश्चर को बता दिया था राक्षसी पाप, तो शनिश्चर को ज्यादा तकलीफ नहीं पड़ी और पाप भी थोड़ा था।
क्योंकि रावण को सिखाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए थे। तो महाराज एक हवाला के तौर पर देते हैं कि रावण के जमाने में जो पाप चल रहा था उसको दुनिया आज भी लाइन लेके चल रही है। रावण का पुतला दशहरे के दिन ध्यान करते, रावण की बात आज भी दुनिया के, रावण भाई दुष्ट था, ऐसा काम उसने किया था, तो ये सब दुनिया को मालूम है। और अनूपदास जी महाराज कहते हैं तो उसको हवाला दे करके बताते हैं कि भाई उसी तरह से दुखी किया है, उसी तरह से इन बनियों ने राक्षसी पाप से मुझको दुखी किया, मुझे वैसा का वैसा पाप चला, लेकिन उनका पाप तो रुपये में 5% था और ये पूरा रुपया ही समझो, यानी ये तो बहुत खतरनाक पाप कर रहे हैं, अध हद जा रहे हैं, कोई इसका अनलिमिट कोई हिसाब ही नहीं है। क्योंकि खुद की फैक्ट्री और खुद सप्लाई कर रहे, पहले फैक्ट्री खुद की थी और डिस्ट्रीब्यूटर बनाए थे, तो अब खुद की फैक्ट्री और खुद सप्लाई कर रहे। इससे मैं आप लोगों को सनी सर की तरह से वाकिफ करता हूँ और लिखता हूँ कि ये बनी जादू के जोर से मुर्दों को सुझाते, इस वास्ते लिखने में आता है कि करोड़ों आदमियों को भूतों के और सुड़ेलों के बहाने से मारते। अभी ये दुनिया में लोग मरते, किसी को भूत लग के मरवा देते, किसी को सुड़ेल लग के मरवाते, किसी को और तरह का मैली विद्या करके मरवाते, किसी को और तरह का, यानी इनके मारने के तरीके कई है। किसी को सांप काट के, बिच्छू काट के, कोई जानवर खा के, कोई शेर खा के, सबकी बुद्धि खराब करती है। और सांप बिच्छू वगैरह सब इनके घर की ये रोगशाला है, खतरनाक है। चूहा, टीड, उंदरा, यानी बहुत सारी है, तो ये सब रोगशाले की वजह से, लेकिन ये अपने सर पे कोई नहीं लेता है। और मालिक भी वो अपन हम लोग दुनिया में बातें करते हैं ना, मालिक कोई बात अपने सर पे नहीं लेता है। अभी एक्सीडेंट से होकर मरा तो मालिक की बात उसके ऊपर नहीं जाती, किसी को सांप काट के मर गया तो वो बात मालिक के ऊपर नहीं जाती है। लेकिन मालिक किसी को नहीं मारता भाइयों, मालिक तो बहुत दयालु है और वो किसी को नहीं मारता। मारने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप से लोग मरते हैं और ये सौड़े नहीं आते, ये न्यारे के न्यारे रहते हैं और बदनामी किसी और के ऊपर लगाती है। और किसी को देवताओं के बहाने से और किसी को किसी के बहाने से, सो न तो जन है, न भूत है, न पलित वगैरह है, परंतु जादू साले से मार देते। ये डाकन भूतन वगैरह दुनिया में कुछ नहीं है, लेकिन जादू इनका चलता है। ये जो चाहते हैं वो खेल करते हैं, जादू का खेल इनके पास है, बहुत बड़ा जादू का खेल है। और जो थोड़ा पाप जिस किसी के नाम का करावे तो वो बीमारी पाता है, और बीमारी पाने का थोड़ा सा पाप करावे तो वो बीमारी पाता है। कि जिसके नाम का पाप कराते हैं और जबकि पाप को छोड़ देवे तो फिर वो बीमार कि जो जादू से बीमार किया था अच्छा हो जाता है। कि हमको फलाने साधु या फकीर ने बीमारी से बचा लिया, क्योंकि फकीर ने हाथ फेर के आराम कर दिया तो अच्छा तो इससे हो गया कि बनियों ने उस बीमार के नाम का पाप करना छोड़ दिया और फकीर को यह सुझा दिया कि तुम इस बीमार के ऊपर हाथ फेर जो आराम होगा। भाइयों कोई बीमार अपने घर में बच्चा वगैरह पड़ता है तो हम किसी मुल्ला मौलवी के पास जाते हैं या और किसी फकीर साधु के पास जाते हैं तो वो हाथ फेर देता है। तो उसको ऐसा सिद्धाई से उसको सुझा दिया कि मैं ऐसा जानकार हूँ और मैं मेरे हाथ फेरने से मेरे पास कला है और मेरे पास सिद्धाई है, मैं जो भी है मैं जानकार हूँ उस बात का, तो होता है। लेकिन उसके पास कोई जानकार कुछ भी नहीं रहता है, करने वाले उसके वो हाथ फेरता जरूर है उस सिद्धाई में, लेकिन रहता है हिंदुस्तान के सौदागर बनिए। खेल उनका है, 84 लाख कुंडियों पे जब पाप छोड़ दे तो उसको ठीक हो जाता है। पूरा नेटवर्क है, एकदम बारीक से बारीक चीज का ध्यान रखती, आराम होगा। फिर फकीर ने हाथ फेर दिया और बनिए जो बीमार के नाम का पाप छोड़ दे तो वो बीमार बच जावे। सो हाथ के फेरते आराम हो गया। जब तो फकीर के पर्चे दुनिया में करने लगे और है बनियों का जाल। और जब उसको ठीक हो जाता है तो लोग कहते हैं मेरा तो ठीक हो गया भाई, बहुत भारी था, लेकिन फकीर ने ठीक नहीं किया, ठीक तो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने किया। फकीर का तो एक नाम था, नाम रखा आगे फकीर की तो आड़ ली है और बनियों का जाल है। सो ये जबकि देवताओं के नाम से बीमारी करावे तो जब उनके नाम का बकरा और पाड़ा वगैरह मारे और वहां पर फिर बीमार के नाम का पाप छोड़ दे, वहां पर बोले तो 84 लाख कुंडियों पर तो बीमार अच्छा हो जाओ, तो फिर देवताओं का पर्चा करने को लग जाओ
और 84 लाख कुंडिया राहत लव की बनाई है, सो वहां पर ज्यादा पाप करे जब तुम मरी जाओ। अब पाप जिसके नाम का, किसको मारना है, किसको बीमार करना है, किसको घायल करना है, किसको कोमा में डालना है, कई तरह की बीमारियां जैसे वो करेंगे तो वैसा वो, जैसी बीमारी करेंगे वैसा वो आदमी जाए। और मरने के जितना पाप करे तो मरी जाए। और बाड़ा बकरा मारने से भी नहीं बचे तो जब तुम मरी जाओ फिर उसके नाम का बाड़ा बकरा बलि चढ़ावे, ये करे, कुछ भी करे तो भी नहीं बचे, मारने से भी नहीं बची। सो ऐसे ऐसे काम पर न तो किसी का झाड़ा चले न पर्चा, और अमर तो कोई नहीं है। ये तो बनिए बलराजा के बाद से कच्ची उम्र में मारने लगे हैं, क्योंकि पहले कोई कच्ची उम्र में नहीं मरता था। सो कच्ची उम्र में इस वास्ते मारते हैं कि सब दुनिया में थोड़े आदमी रह जावे तो हम बनियों की जात के ज्यादा रह जावे। जब तमाम दुनिया में हमारा राज हो जावे, जबकि राक्षसी विद्या चलाते हैं, जब भी कच्ची उम्र में मरते हैं। नहीं तो परमेश्वर के घर में तो सबकी उम्र पूरी है और पूरी उम्र पाकर ही मरते हैं। और भाइयों देखो, मालिक ने जो सृष्टि बनाई है उसके घर में कोई कमी नहीं है, और उसने कोई ऐसा जाल, रेप, छल, कपट ये सब किए ही नहीं। उसके घर में सिर्फ एक ही है, दया, नेकी और न्याय। उसके घर में कोई जुल्म होता ही नहीं है, सजा देने का सिस्टम ही नहीं है। उसने तो एक ही रास्ता है, सिर्फ न्याय, नेकी, दया। दूसरा उस परमेश्वर के बनाए हुए बगीचे में कोई कुछ भी नहीं है। ये जो धारणा चली है, देखो भाई, पहले जो बगीचा मालिक ने बनाया होगा तो सतयुग के नाम से जाहिर है, सतयुग में कोई किसी को दुख नहीं था, शेर बकरी एक घाट पानी पीते थे, तो वो मालिक की रचना में कोई रंज नहीं था। लेकिन जिस दिन से इस हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने राक्षसी पाप चलाया, उस दिन से दुनिया की हालत खराब होने लगी, लोग कच्ची उम्र में मरने लगे, बारिश भी नहीं होने लगा, सूरज चंद्रमा को घमन करने लगे, जमीन माता को कोमा में चली गई है। जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं, लोगों के नाम का, जीव जंतुओं के, झाड़ वनस्पति के नाम का, फलों में कीड़े पड़ जाते हैं, अनाज में सीटियां पड़ जाती है। ये सब राक्षसी पाप का कर्तव्य। जिस दिन से इन्होंने पाप चलाया तब से जाके ये दुनिया में नुकसान होने लगा, और उस नुकसान के उस्ताद है हिंदुस्तान के सौदागर बने। कदीमी पाप के उस्ताद है हिंदुस्तान के सौदागर बने। अगर वो पाप करना छूट जावे भाइयों तो फिर से सतयुग हो जावे। कोई किसी में खार एकार नहीं रहेगा, कोई किसी में रंज नहीं रहेगा, सब भाईचारा, भाई के बाद भाई के माफिक भाई हो जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन ये पाप से हमारी बुद्धि कैद कर दी है, और बुद्धि कैद करने का ये नतीजा है। पूरी उम्र पाकर ही मरते थे, और जो बनियों की जाल से कच्ची उम्र में मरने लगे हैं, तो सब संसार के लोगों को दिखता है, और लगाए आदमी से और जीव जंतु से कोई भी पूरी उम्र नहीं पाते हैं और कच्ची उम्र में मर जाते हैं। ये सब बनियों के जादू से मरते हैं कि रावण, हिरण्याकश्यप वगैरह ने राक्षसी विद्या के पाप से आदमियों को और जीवाजून को कच्ची उम्र में मारना शुरू किया था, और मारता था। सो रावण ने और हिरण्याकश्यप वगैरह ने भी भूत प्रेत के सर और जन और देवी देवता वगैरह के सर बदनामी लगा दी थी। रावण ने भी देवताओं के, आज हम लोग बोलते हैं ना कि ये देवी, उस देवी का ये किया, इसके लिए वो देवी नाराज हो गई है, वो देवता नाराज हो गई है, वो कुल देवता हमारे प्रसन्न नहीं है, उनके नाम का धर्म में शादी हुई, उनका नाम का वो नहीं किया। तो ये सब बदनामी इन जादूखोरों ने लगाई। हालांकि वो देवी देवता कुछ भी नहीं करते, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है भाई। वो तो सती पुरुष थे, नेक पुरुष थे, और अपनी उम्र पाके मर गए, और वो ऐसा कुछ काम नहीं करते। लेकिन हमको ऐसा सुझा दिया है, पाप से हमारी बुद्धि भ्रष्ट करके ऐसा सुझा दिया है कि वो देवी देवता हमारा भला करते, देवी देवता हमारा नुकसान कर रहे हैं। तो भाइयों ऐसा कुछ नहीं, उनकी आड़ में ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए करते और बदनामी लगा दी थी। और रावण वगैरह ने लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, जिससे संसार के लोग देवताओं के ऊपर बकरा पाड़ा वगैरह मारने लगे थे। रावण के जमाने से ये देवताओं के ऊपर बकरा पाड़ा मारने की रीत चली आती है। जबकि भाइयों ये सिस्टम मालिक के घर का नहीं है, ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने ये पाप करा के उनका पाप की ज्यादा शोभा चलाई, और पाप ज्यादा चलने के लिए ऐसा सिस्टम निकाला।
मारने लगे थे और उसका हाल दुनिया को मालूम नहीं था। इससे रावण के वक्त में भी रावण के पाप की वजह से कच्ची उम्र में लोग और जीव जंतु वगैरह मरते थे। और ईश्वर ने तो सबको ही पूरी उम्र दी है, परंतु कम उम्र में जो मरे वो कच्ची उम्र में मरते हैं, सो जादू से मरते हैं। सो जबकि कच्ची उम्र में कोई किस्म का जीव मरे तो जानना कि किसी ने राक्षसी पाप चलाया है। अब भाइयों महाराज कहते हैं कि भाई कच्ची उम्र में मरने का कैसा हिसाब किताब है। कच्ची उम्र में मरना बोले तो कैसा है कि कम उम्र में मरा, 10 साल 5 साल गर्भ में मरा, कैसा भी मरा तो वो कच्ची उम्र है। 125 साल में मर गया वो भी कच्ची उम्र है। 125 साल तो पाप से कर रखी है भाई। मालिक के घर की उम्र है 10,000 बरस की उम्र है, और उसके पहले कोई मरता है तो वो कच्ची उम्र में मरा है। तो वो मारने का सिस्टम कैसा है और कच्ची उम्र और पक्की उम्र का सिस्टम कैसा रहता है। जैसे झाड़ के ऊपर एक पत्ता रहता है, जब तक वो पत्ता पीला जर्द होकर नहीं गिरता है, जब तक उसकी उम्र पूरी नहीं होगी, जब तक वो पीला जर्द होकर नहीं गिरता है, यानी उसकी उम्र पूरी होगी तो वो पीला हो जाएगा। और हरा पत्ता कभी किसी नहीं गिरेगा, और वो हरा पत्ता गिरेगा या तो तूफान से गिरेगा या कोई तोड़ेगा तो गिरेगा, तो वो तो हादसा हो गया भाइयों। तो उसका एक प्रमाणिक तौर पर समझने के तौर पर कि भाई पूरी उम्र कैसी होनी चाहिए, तो पूरी उम्र ऐसी होनी चाहिए कि हरा झाड़ के ऊपर हरा पत्ता नहीं गिरता है, वो पीला जर्द होकर गिरता है, तो कभी किसी को रंज नहीं होता कि भाई उम्र पाई और मर गया, पीछे कर लिया तैयार। तो आदमी की उम्र भी ऐसी होनी चाहिए। अब वो 10 साल का मर जाता है, 20 साल का मर जाता है, 25 साल का मर जाता है, तो ये सब राक्षसी पाप का खेल है और ये पाप के कर्तव्य है। ये जब 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप करते जब कच्ची उम्र में मरते हैं भाई। तो जबकि कच्ची उम्र में कोई किस्म का जीव मरे तो जानना कि किसी ने राक्षसी पाप चलाया है। इस वक्त तो राक्षस विद्या का पाप प्रगट है कि देवताओं के ऊपर जानवर मारते हैं रावण की तरह से। सो जो किसी को यकीन नहीं हो सो देख लो कि जिस मुल्क में जानवरों को देवताओं के ऊपर मारते हैं, सो मारते तो जादू से बनिए और सुझा देते हैं देवताओं का, सो ये बनिए भी जादू से बीमार वगैरह करते हैं और बदनामी देवताओं के सर पे लगा देते हैं। अभी ये देखो बात आ गई, असली काम मरवाने था तो इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों का है, लेकिन आड़ ले लिए देवताओं की, हमारे देवताओं की आड़ ले लिए कि हमारा देवता ऐसा भोग मांगते जीव मांगते हैं और मरवाते हैं हिंदुस्तान के सौदागर बनी। लेकिन भाइयों ये किताब नहीं पढ़ोगे जब तक वो बात आपके दिल में प्रकट नहीं होगी। अनूपदास जी महाराज कहते हैं कि बनियों के जाल को तुम्हारे दिल में प्रकट करता हो, तो प्रकट करने के लिए किताब पढ़नी पड़ेगी। जब तक ये पढ़ोगे नहीं, लोगों की कई सुनी बात मानोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए इस बात को गहराई से समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। देवताओं के सर पे लगा देते हैं और संसार के लोगों के घर में देवताओं का ही सुझा देते हैं, जिससे संसार के लोग बुद्धि भ्रष्ट होने के सबब से देवताओं के ऊपर जानवरों को मारते हैं। और ये काम जानवरों की मराने को देवताओं के ऊपर बुद्धि भ्रष्ट करने के वास्ते चलाए है, जिससे तमाम संसार की बुद्धि जादू से भ्रष्ट हो जाएगी। इस सबब से बनिए जादू से सुझा के बकरे भैंसे देवताओं के ऊपर मारते हैं। अब कभी बारिश नहीं हो तो इस बार देवताओं के ऊपर भार है तो बकरा चढ़ाओ, बलि चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, यानी कई तरह के। हमारे घर में कोई ज्यादा ही खतरनाक बीमार है, भूत पुलिस लग गया, उसको ऐसा सुझाते, खेल तो जादू का है लेकिन सुझा तो बोलता देवता बहुत उसको भूत बहुत जबरदस्त लगा है, वो बकरा मांगता है, वो मुर्गा मांगता है, वो ये मांगता है। जब तक ये बलि नहीं चढ़ाओगे तो भाइयों ये सब कर्तव्य जो है ना, ये सब जादू के खेल है और हिंदुस्तान के बनियों के राक्षसी पाप के कर्तव्य है भाई। न कुछ भूत प्रेत है, न डाकन वगैरह है, जन पर कुछ भी नहीं है। चाहे हिंदुस्तान के बनियों का ये राक्षसी पाप का कर्तव्य। ये राक्षसी पाप इतना खतरनाक है जो चाहे वही कर सकते। देवताओं के ऊपर मराते हैं और बनियों के जादू से कच्ची उम्र में हर किस्म के जीव मारने का पाप सब विलायतों में फैलावेंगे। कि जैसा आजकल हिंदुस्तान में बलराजा के बाद से फैला हुआ है, इसी तरह से दूसरी विलायतों में फैला देंगे। तो जबकि कोई राजा बादशाह दयावंत जागेगा कि जो देवताओं के ऊपर जीव चढ़ाते हैं वही राक्षसी विद्या करने वाले और उनकी राक्षसी विद्या है, और ये ख्याल नहीं करेंगे कि ये तो भूल से देवताओं के ऊपर जीव चढ़ा दे। जब कोई दयावंत जागेगा, अब देखो नकलन की बहुत चर्चा चल रही है कि नकलन आएगा, ये मंडल वाले भी कहते हैं और दुनिया में भी नकलन की शोभा हो रही है, लेकिन
वो जब आएगा दयावन के नाम से जागेगा, तो फिर वो जिसके घर में ये राक्षसी वेद की किताबें जो हम पढ़ रहे हैं, ये जादूशाले की यानी पाप करने की सब चलती है हमारे बुजुर्गों के नाम से, फिर वो हमको ही पकड़ेगा ना कि ये किताबें। लेकिन दुनिया तो अलग का अलग रहेंगे, तो देवतों के ऊपर जीव चढ़ाते हैं, बलि चढ़ाने की बात है हमारी सब किताबों में, ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है। तो फिर वो हमको मारेगा ऐसे ही कि भैया इन्होंने चलाई है। तो क्योंकि बनियों की राक्षसी विद्या से बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, और राक्षसी विद्या है बनियों के घर की, सो ख्याल नहीं करेंगे। ये बनियों ने अकलमंदी की है कि हमारा जाल किसी पर प्रगट न हो और हमको कोई इंद्रजालिया नहीं जाने। अब उनका घर का भी पैदा हुआ तो वो ऐसे ही खेल करेगा ना, उसको भी मालूम होगा कि ये किताबें झूठी है, दयावन जागेगा। लेकिन दयावन जागेगा तो उनको भी ये मालूम नहीं होगा, ये किताब जगदीतकार नहीं, अगर जब तक उनको भी ये नहीं मिलेगी दयावंत राजा को, तब तक उनको भी मालूम नहीं होगा, वो भी वैसा ही समझेगा। इसलिए भाइयों बहुत कुछ करना चाहिए। अभी इसमें दो बातें हो जाती है, एक तो नकलंग आ रहा है और एक दयावन जागेगा। तो दयावन तो अच्छा आदमी होगा, लेकिन उसको ये किताब जगदीतकार ने नहीं मिलेगी, तो उसको भी मालूम नहीं होगा कि भाई जैसा लिखा वैसा करा, तो ये तो हिंदुस्तान के बनिए, तो वो भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। जाल किसी पर प्रकट न हो और हमको भी इंद्रजालिया नहीं जाने, इस वजह से डाकनों वगैरह के सर और देवी देवताओं के सर बदनामी लगाई है। और मुल्कों में मरी और काल वगैरह जो पड़ जाते हैं, वो सब बनियों के जादू से हो जाते हैं और संसार को सुझाते हैं कि मंगल भारी था और शनिचर के ग्रह बहुत तेज थे और शुक्र न्यायती खराब है, सो मंगल वह शनिचर व शुक्र वगैरह आदमी थे। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। टाइम का भी मुझे ख्याल रखना है, और कल से चालू होगा पेज नंबर 262 से जन्म जारी रहेगी। तो भाइयों इस किताब को पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य है। और आपका दिन शुभ रहे। जय परमेश्वर।